आप इंटेलिजेंट पैदा नहीं होते और आप स्टूपिड भी पैदा नहीं होते। ये सुन के शायद आपका पूरा बिलीफ सिस्टम ही हिल गया होगा। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं और कुछ लोग नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बताया गया है। इस वीडियो में हम इस झूठ को एक्सपोज करेंगे। मैं आपको दो ऐसे माइंडसेट के बारे में बताऊंगा जो डिसाइड करते हैं कि आप नीट में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, और इसका आपके आईक्यू से, टैलेंट से या आपके 10th क्लास के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिंपल सा वर्ड आपके फेल होने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल सकता है। प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे दिमाग की वायरिंग से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल ड्वेक ने सालों की रिसर्च के बाद ये प्रूव किया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जिनका एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। ये लोग वो होते हैं जो मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, उनकी एबिलिटी पत्थर की लकीर है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। इनकी डिक्शनरी में आपको ऐसी लाइन मिलेगी जैसे, मुझसे फिजिक्स नहीं होती, मैं बस बायो में अच्छा कर सकता हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। जब ये लोग फेल होते हैं तो ये सोचते हैं मैं एक फेलियर हूँ, वो रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते। और फिर आते हैं दूसरे लोग जिनका होता है एक ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि उनका ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन होगा उतना स्ट्रांग होगा। ये मानते हैं कि मेहनत और अच्छी स्ट्रेटेजी से वो कुछ भी दुनिया में सीख सकते हैं। इनकी डिक्शनरी में आपको ऐसी लाइन मिलेगी, मुझे फिजिक्स अभी नहीं हो रही, पर मुझे एक अलग तरीका ट्राई करना होगा। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। जब ये लोग फेल होते हैं तो ये नहीं सोचते कि मैं एक फेलियर हूँ, ये सोचते हैं मेरी स्ट्रेटेजी फेल हुई है, मैं नहीं हुआ। नीट की तैयारी में आपसे ज़्यादा फिक्स्ड माइंडसेट किसी का नहीं होता। हर मॉक टेस्ट एक जजमेंट डे लगता है। कम नंबर आए तो मतलब आप स्टूपिड हो, ज़्यादा आ गए तो आप इंटेलिजेंट हो। ये एक बहुत ही डेंजरस गेम है। मैं इस गेम में सालों तक फंसा रहा। जब भी मेरा टेस्ट में 400 या 450 नंबर आते, मैं घर आके खुद को कोसता था, देखा तुझसे नहीं होगा, तेरे दोस्त तुझसे आगे निकल रहे हैं, तू ही बेवकूफ़ है। मैं अपने रिजल्ट को अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मान लेता था, और इसी वजह से मैं नए डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ट्राई करने से डरता था, क्योंकि अगर मैं उसमें फ़ेल हो गया तो ये एक और सबूत हो जाएगा कि मैं स्टूपिड हूँ। अ फिक्स माइंडसेट मेक्स यू अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। मेरा क्लाइमेक्स मोमेंट, मेरा माइंड शिफ्ट तब शिफ्ट हो गया जब मैंने 600 स्कोर किया और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस दिन मैं टेक्निकली फेल हुआ, लेकिन पहली बार मुझे फेलियर जैसा फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रोसेस को एंजॉय किया था, मैंने अपनी 100% मेहनत दी थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड रैंक नहीं, आपके सबसे बड़ा रिकॉर्ड इंसान है जो आप उस प्रोसेस में बन जाते हो। द जर्नी इज़ द रिवॉर्ड, नॉट द रिजल्ट। और यही ग्रोथ माइंडसेट है। तो आप इसे कैसे बिल्ड कर सकते हो? 3 सिंपल स्टेप्स है। पहला, अपनी लैंग्वेज बदलो। आज से अपनी डिक्शनरी में एक नया शब्द ऐड करो, येट। मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, येट मेरे 500 से ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे। येट, ये छोटा सा शब्द आपको ब्रेन को सिग्नल देता है कि आगे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। दूसरा, प्रोसेस को प्रेज करो, रिजल्ट को नहीं। आज से दिन के एंड में ये मत सोचो कि आज मैं कितने चैप्टर खत्म किए, ये सोचो कि आज मैंने 8 घंटे फोकस से पढ़ाई करी। जब आप एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना शुरू कर दोगे तो रिजल्ट्स का डर अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फेलियर को डाटा की तरह देखो, ड्रामा की तरह नहीं। आपका मॉक टेस्ट का रिजल्ट आपकी औकात नहीं बताता, वो आपको डाटा देता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल गलत हुए, इसका मतलब मुझे इस चैप्टर की थ्योरी दोबारा पढ़नी है या इसके ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। दैट्स इट, नो ड्रामा, नो गिल्ट, जस्ट प्योर एक्शनेबल डाटा। आपका दिमाग पत्थर नहीं है, ये एक मसल है। इसे ट्रेन करो। हर फेलियर, हर गलत सवाल उस मसल के लिए एक वर्कआउट है। उस वर्कआउट से डरो मत, उसे एम्ब्रेस करो। अब जब आपने फेल होने से सीखना शुरू कर दिया है, तो चलिए अगली वीडियो में देखते हैं उस सीख को एक परफेक्ट स्टडी शेड्यूल में कैसे फिट करें।